एक बार काजू बादाम का व्यापारी माधव का पुत्र जब व्यापार करने शहर जा रहा था तो माधव ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, शहर जा तो रहा है, लेकिन मेरी 3 बातें याद रखना। तुझे कोई लूट नहीं सकेगा। पहली बात, अपनी माँ से 4 रोटी ले जाना। जब भी भूख लगे तब 3 बार ये बात बोलना, उसके बाद खाना। वह बात है, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों को खाऊं। दूसरी बात, जब तू रात को किसी धर्मशाला में विश्राम करने के लिए रुके तो जो भी कमरा ले उसकी कुंडी अंदर से लगाकर देख लेना। अगर कुंडी ठीक से न लगे तो अगली धर्मशाला में चले जाना। तीसरी बात, जब भी किसी दुकान पर काजू बादाम दिखाए और वो कीमत कम करने को बोले तो ऐसा बोलियो, बापू से पूछ कर आता हूँ। यह कहकर वहाँ से चल दियो। अगर दुकानदार रोके तो ठीक, नहीं तो दूसरी दुकान पर चले जाना। व्यापारी माधव का पुत्र भोला ने सारी बातें ध्यान से सुनी और 4 रोटी और 1 प्याज लेकर एक पोतली में मेवा भरकर शहर पहुंच जाता है। शहर पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो जाती है। तभी उसके पीछे 4 बदमाश लग जाते हैं। भोला इन सब से बेखबर एक अंधेरी गली से जाने लगता है। पहला बदमाश बोलता है, यह मौका अच्छा है, इसे इस गली में पकड़कर लूट लेते हैं। जरूर इसकी पोतली में कीमती सामान होगा। तीनों उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। वे धीरे धीरे भोला की ओर बढ़ने लगते हैं। इधर भोला को भूख लगती है। वह एक जगह बैठ जाता है और खाने की पोतली खोल लेता है और कहता है, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों को खा जाऊं। भोला की पीठ के पीछे कुछ दूर खड़े चारों बदमाश यह बात सुन लेते हैं। भोला 3 बार तेज आवाज में यह बात बोलता है। यह सुनकर चारों बदमाश वहां से भाग जाते हैं। भोला बेखबर अपना खाना खा रहा था। कुछ दूर जाकर दूसरा बदमाश बोलता है, अबे मरवा दिया था, वो लड़का नहीं भूत था, हम चारों को खाने की बात कर रहा था, अच्छा हुआ भाग आए। खाना खाकर भोला एक धर्मशाला में पहुंचता है। धर्मशाला का मालिक शातिर चोर था। वह भोला को कमरा दिखाता है। भोला देखता है कमरे में कुंडी नहीं है, मतलब वह अंदर से बंद नहीं होगा। धर्मशाला का मालिक भोला से कहता है, बच्चे, ये कमरा सबसे अच्छा है और इससे भी अच्छी बात है, यह मुफ्त है, इसका कोई किराया नहीं है। भोला कहता है, मुझे ऐसा कमरा चाहिए जिसमें कुंडी हो। धर्मशाला का मालिक समझ जाता है कि यह बच्चा समझ गया है कि रात को सोने के बाद कोई भी इसका माल चुरा लेगा। मालिक गुस्से से कहता है, आगे बहुत सी धर्मशाला हैं, बहुत महंगी हैं, यहाँ मुफ्त में मिल रही है तो नखरे कर रहा है, चल भाग यहाँ से। भोला आगे एक और धर्मशाला में कमरे की कुंडी बंद करके देख लेता है और कमरा लेकर चैन से सो जाता है। अगले दिन वह अपनी पोतली लेकर एक दुकान पर पहुंच जाता है। दुकानदार भोला से कहता है,
तुम्हारे काजू बादाम अच्छे नहीं हैं। जितने पैसे तुम मांग रहे हो मैं तो उसके आधे दूंगा। भोला कहता है, रुको, पिताजी से पूछ कर आता हूँ। वह उठकर चल देता है। तब दुकानदार सोचता है, अरे मैं तो समझ रहा था ये तो अकेला है, इसके साथ इसका बाप भी है, सही दाम में दे रहा है, खरीद लेता हूँ, कहीं किसी और दुकानदार को माल न दे दे। और फिर भोला से कहता है, सुनो लड़के, सारे काजू बादाम तौल दो और पैसे ले लो। भोला सारा माल बेचकर पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।